माफ़ी मांगने का दिन आज आ चुका है और आज ही लास्ट डेट थी। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एनबीएफसी कंपनियां चाहती है कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं और इसी से रिलेटेड मुझे एक नोटिस भी प्राप्त हुआ था। वो मुझे नोटिस आया था नावी फिनसर्व लिमिटेड के द्वारा और उस नोटिस में क्या लिखा है ये मैं हमारे और आपके बीच में कभी भी किसी भी चीज़ का मतभेद ना हो, इसीलिए वो वीडियो मैं आपको डायरेक्टली जो लेटर मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं दिखाता हूँ और इसके बाद क्या मैंने माफ़ीनामे में लिखा है और क्या मैंने कहा है और क्या मेरी बात सच है कि गलत है, ये फैसला आज आप लोग करेंगे और बाकी कंपनियां करेंगी। तो सबसे पहले तो जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं एक एक करके सभी बातें आपको बताता हूँ कि आखिर मामला क्या है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले तो मुझे एक नावी की तरफ से नोटिस मिलता है समाप्ति और रोक, यानी मेरे चैनल पे रोक और मेरे चैनल को समाप्त कर देने के बारे में ये नोटिस था। और इस नोटिस में जो कहा गया है कि 3 बातें जिस पे कि मुझे काम करना है। सबसे पहला काम है तत्काल प्रभाव से वीडियोस को हटाना। तो मैं नावी एप्लीकेशंस के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि उनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पर थे हमने पूरी कोशिश की हटाने की, और बाकी जितने भी वीडियोस अभी बाकी हैं उन पे भी हम जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी वीडियोस को देख के हटा दिया जाएगा। और साथ में उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि 75 करोड़ रुपए का नुकसान हमारी वजह से उनको हुआ है जिसका भुगतान हमें करना होगा। और उनकी यहाँ पे तीसरी मांग ये थी कि अवैध गतिविधियों की समाप्ति, यानी कि यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरीके की सामग्री को अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई है। और चौथी चीज़ है कि सार्वजनिक होकर माफ़ी मांगने और इनकार करने वाली बात है। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पे इन्होंने मुझे क्या कहा है कि मेरे ऊपर एक वारंट निकलेगा और गिरफ्तारी का वारंट होगा, साइबर सेल में कंप्लेन होगी, मैंने बहुत ही गलत किया है। तो मैंने इनके लिए एक माफ़ीनामा भी लिखा जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आखिर मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई भी कंपनी हो, भले ही नावी हो, क्रेडिट भी हो, एम पॉकेट हो, किसी भी कंपनी का 1 रुपया का भी नुकसान मैं नहीं चाहता कि हो, और कभी भी मैं ऐसा चाहूँगा भी नहीं कि किसी भी कंपनी का नुकसान हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता हूँ वो मैं पहले आपको माफ़ीनामा पढ़ के सुनाता हूँ कि मैंने क्या उनको लिखा है और क्या सच है और क्या गलत है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा और देखिएगा कि आखिर क्या है। तो वो समझिएगा यही है वो अपोलॉजी लेटर। आपको दिख रहा होगा, शायद आपको साफ नहीं दिखाई दे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें वर्ड टू वर्ड क्या बातें लिखी हैं, क्या क्या मेंशन किया गया है और आखिर अब मुझे आगे क्या करना होगा। देखिए, यूट्यूब सबसे पहले है लोन हेल्प इंडिया का मालिक और संचालक जो कि मैं हूं। तिथि है आज की 20 फरवरी 2024 की। ठीक है, विषय है माफीनामा को लेकर। ठीक है महोदय, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ, मुझे काफ़ी दुख और खेद दोनों है। हमारी संस्था किसी भी तरह से आपको या आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती है और ना ही चाहेगी। मेरी कंपनी या मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है कि किसी भी कंपनी का नुकसान हो। मैंने कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नहीं भरिए, अगर पैसे हैं तो ज़रूर भर दे, और अगर नहीं है तो फिर इसमें किसी की भी कोई मेरी गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है। तो ये मैंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि आप पैसे भरिए ही मत, ऐसा कभी नहीं कहा गया। अगर पैसे नहीं है तो फिर कोई दे नहीं सकता। ठीक है, अब दूसरी बात, हमारा उद्देश्य केवल कर्ज के दलदल में फंसकर लोगों हमारा उद्देश्य का केवल कर्ज के दलदल में फंसकर जानकारी के अभाव में आत्महत्या कर रहे लोगों को रोकना तथा उन्हें गलती से सुधार के लिए प्रेरित करना है। यानी जो भी लोग कर्ज के दलदल में फंसे हैं उनकी हम मदद करना चाहते हैं, उनको उस कर्ज के दलदल से निकालना चाहते हैं और उनको आत्महत्या करने से रोकना चाहते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है वो मुझे बताइए। मेरी सभी वीडियोस में यही कहा गया है कि किसी भी तरह के गलत स्टेप को नहीं उठाना है, गलत कदम को नहीं उठाना है और ऐसी गतिविधियों पे ध्यान रखना है जिसमें आप कर्ज के दलदल में फंसते हैं और फंसने के बाद आप वहां से निकल नहीं पाते। तो ऐसे में हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस है और आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी का नुकसान करने की कोशिश हमने कभी भी नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैंने आपकी कंपनी से संबंधित सभी वीडियोस को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपकी कंपनी से जुड़े बाकी सामग्री को हटवाने की प्रक्रिया शुरू है। एक माफ़ी का वीडियो भी जल्द जो कि ये अपलोड हो चुका है। देखिए, अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुंची हो, भले ही वो कोई व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो, तो मैं किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूं कि जो लोग कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं
भले ही ऑनलाइन लोन्स लेकर किसी एप्लीकेशन से या फिर बैंक से या क्रेडिट कार्ड से, तो वो दलदल में फंस के किसी भी तरीके की गलत तरीके को ना अपनाए, बल्कि सही तरीके से जो उनका मेन उनके पास मिला हुआ है, डेमोक्रेसी में जो उनको राइट्स मिले हैं, संविधान में जो उनके अधिकार मिले हैं, उनकी मैं बातें करता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप फ्रॉड कीजिए। कोई भी आदमी यहाँ पे जो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं जानता हूँ इसमें से 1% आदमी भी फ्रॉड नहीं होगा। तो मैं सभी हमेशा संविधान में जो लिखा है उसकी बात करता हूँ, जो उनके पास राइट्स है उनकी बात करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोन मत भरिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। बस मैं ये बताता हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो आप दे नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, हम अपनी तरफ से हुई भूल को सुधार कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमसे दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो उसको हम सही करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। और मैं इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि अगर कोई दिक्कत वाली बात मैंने कही होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, लेकिन कही होगी तब, अगर नहीं कही तो फिर मैं उसके लिए क्षमावान नहीं रहूंगा, ठीक है। आपके दिए गए भुगतान राशि 75, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरी वजह से उनका 75 करोड़ का लॉस हुआ, तो मेरे और किसी भी कंपनी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना है, या ऑफिशियली या अनऑफिशियली, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से मैं किसी भी तरीके के नुकसान में संलिप्त नहीं हूं। मैंने किसी का पैसा नहीं लिया और ना ही मैंने किसी को प्रेरित किया है। पैसा जिनको आपने दिया, जो भी आपने किया वो आप लोगों ने किया है, और इसमें मेरा कोई भी संलिप्तता नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए का जो हम यहाँ पे 75 करोड़ रुपए का जो मुझसे राशि मांगी गई है वो मैं कहीं से भी भुगतान नहीं कर सकता, और ना ही मैंने किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर पैसे लिए हैं कि आप उनको छोड़ के मुझे पेमेंट कीजिए। मैंने ऐसा कभी किसी को भी नहीं कहा व्यक्तिगत तौर पे कि पेमेंट मेरे अकाउंट में भेजिए, उनके अकाउंट में मत भेजिए। तो इस तरीके का फ्रॉड मैंने कभी भी किया नहीं है। तो 75 करोड़ रुपए की जो राशि मुझे कही गई है कि देने के लिए, वो मैं देने में बिल्कुल ही असफल हूँ। यह कारण हम भुगतान करने में असफल है, इसी कारण से मैं उनका 75 करोड़ का भुगतान कर नहीं सकता। आपसे माफी मांगते हुए शांति की शुभकामनाएं और आपकी संभावनाएं का धन्यवाद व्यक्त करते हैं आपका विश्वासी, लोन हेल्प इंडिया का संस्थापक एवं संचालक। एक बार फिर से आप देख सकते हैं मेरे साथ ये मामला हमेशा से चलता आया है, काफ़ी जगह से ऐसे नोटिस हमेशा मिलते रहे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में सभी कंपनियों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास जो प्रूफ्स है, जो साक्ष्य है, उसी के आधार पर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको किसी भी वीडियो पे मुझे लगता है कि मेरे से गलती हुई है तो उस वीडियो का मुझे लिंक शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि किस पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे गलती हुई है और कहाँ मैं गलत रहा हूँ। अगर वो चीज़ गलत साबित होती है तो मैं उसको हटाने के लिए हमेशा ही आप लोगों का समर्थन करूंगा कि अगर मुझसे भी गलती होती है तो फिर मैं हटाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे गलती नहीं होती, अगर मैं बात करता हूँ संविधान की, अगर मैं बात करता हूँ जो राइट्स है जो मिले हुए हैं उनकी, अगर मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो लोग फंसे हुए हैं कर्ज के दलदल में और वहां से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो मैं किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं रहूंगा। जो कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं और फंस के अपनी जान को दे रहे हैं, उसके पीछे का जिम्मेदार कौन होगा, इसका मुझे जवाब चाहिए होगा। और इसके पीछे का यही कारण है कि जो इतने सारे कर्जे लोगों के पास होते हैं वो उनको मैनेज नहीं कर पाते। तो वही मैनेज करने के लिए और उसी में मदद करने के लिए हमारी ये संस्था है लोन हेल्प इंडिया, ना कि लोन नहीं देने वाला। ऐसा कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। हर तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति है उसकी पूरी तरीके से जो समस्या है वो सुने समझे और उसके बाद उनको सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करें। तो मैं सभी कंपनियों से ये अनुरोध करूंगा, खास करके नावी और नावी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सभी से, कि ऐसी हमेशा से मेरी कभी मंशा नहीं रही कि किसी भी कंपनी को नुकसान हो या हो। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि ये वीडियो पूरी तरीके से माफ़ीनामा है। अगर मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी है, और अगर गलती नहीं हुई है तो मैं उसके लिए क्षमावान बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब जितने भी मेरे व्यक्तिगत तौर पे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, और जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर से जरूर कांटेक्ट करें और जरूर से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस समय सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नंबर सेव कर लेना है। अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है फ्यूचर में, मान लीजिए आज चैनल है कल नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें आप हमसे हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे पास रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हट जाएंगे, हमेशा आप हमारे पास रहेंगे। तो ऐसे में दिक्कत आपको आने मैं नहीं दूंगा, आप घबराइएगा नहीं। और ठीक है, एक बात फिर से मैं बता देता हूँ कि मेरी लड़ाई या मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ भी झगड़ा नहीं है, कोई भी कंपनी के साथ झगड़ा नहीं है, ना ही मेरा किसी भी कंपनी के ऊपर लोन है। तो ऐसी कोई भी जो मुझे नोटिस आ रही है वो किस बेसिस पे आ रही है वो मुझे खुद नहीं पता। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी दिक्कत आ रही है, वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। हमारी जो वीडियोस थी वो आती ही रहेंगी, वीडियोस आना बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी, वीडियोस हमेशा आती रहेंगी। हम लोग पहले जांच करेंगे कि जो वीडियोस आ रही है उसमें जो तथ्य कहे गए हैं, उनके जो सबूत है उसको हम प्रूफ करने के लिए रेडी हैं कि नहीं। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गई,
और भी ऐसे कुछ नोटिस वगैरह है, जो तथ्य जो मुझे प्रूफ करने पड़ेंगे अब हर वीडियो में, तो वो मैं करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। लेकिन वीडियोस जो हमारी चलती थी वो चलती रहेंगी और जो आती है आती रहेंगी, लेकिन वो बिल्कुल आएंगी सही और बिल्कुल तथ्यों के आधार पे, जो फैक्ट्स है उनके आधार पे, और ये मेरा राइट है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।